दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं तो वो बताते हैं कि उनकी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं तो उन्हें सांस लेने में मसला होने लगता है। इसी के साथ साथ उनके सीने में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। अब डॉक्टर फौरन मरीज को बताता है कि आपको दिल का मसला हो रहा है और आपकी दिल की शरियानें बंद होना शुरू हो गई हैं। फिर लोग बड़ी हैरानी से पूछते हैं कि भला टांगों के दर्द का दिल की शरियानों के बंद होने से क्या ताल्लुक है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिलाल अहमद हजरो। असल में अगर एथरोस्क्लेरोसिस यानी खून की नालियों के बंद होने का अमल शुरू होता है तो वो ज्यादातर टांगों से शुरू होता है। टांगों में दर्द दरअसल जिस्म का तरीका होता है आपको खबरदार करने का कि मुझे चेक करवाएं, मेरे अंदर कुछ न कुछ मसला पैदा हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि वो कौन सी खास अलामात हैं जिनसे टांगों का दर्द आपको ये इशारा देता है कि आपकी दिल की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे जिस्म में दो तरह की नालियां काम कर रही होती हैं। पहले नंबर पर शरियानें जो साफ खून दिल से लेकर जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती हैं। दूसरे नंबर पर वेन्स यानी रगें हैं जो गंदा खून वापस दिल और फिर फेफड़ों की तरफ लेकर जाती हैं। आज हम बात करेंगे शरियानों के मसले के बारे में। जब भी शरियानें बंद होती हैं तो उस जगह पर दर्द होता है और नीचे से कमजोरी या बेहिसी शुरू हो जाती है। ये सारा अमल उस वक्त शुरू होता है जब हम बहुत ज्यादा गलत ग़िज़ाएं खाते हैं, खास तौर पर ऐसी चीजें जो ज्यादा चिकनाई वाली हों। जब हम ऐसी ग़िज़ा ज्यादा खाते हैं तो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स और बुरे किस्म के कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाते हैं। इससे नालियों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक मादा जमा होना शुरू हो जाता है जिसे हम प्लैक कहते हैं। ये प्लैक रफ्ता रफ्ता बढ़ता रहता है। इसमें कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यूज और मुख्तलिफ किस्म का मैल जमा होना शुरू हो जाता है जो फोम सेल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फोम सेल्स बढ़कर इतने बड़े हो जाते हैं कि खून की नाली को तंग करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये प्लैक फट भी जाता है। जब ये फटता है तो हमारा खुदकार दिफाई निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम इसे ठीक करने की कोशिश करता है। उस दौरान खून के जमने वाले जर्रात यानी प्लेटलेट्स उस जगह पर जमा होना शुरू हो जाते हैं और यूं प्लैक मजीद बड़ा होकर खून की नाली को मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है। कभी कभी यही टूटा हुआ प्लैक आगे जाकर नाली को बंद कर देता है। जब नाली बंद हो जाए तो इस हिस्से में खून की फराहमी रुक जाती है। इस पूरे अमल को हम एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी टांग की शरियानें बंद होना शुरू हो जाएं तो कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिनसे आप समझ सकें कि आपकी नालियों में और पूरे जिस्म में एथरोस्क्लेरोसिस का अमल शुरू हो चुका है। सबसे पहले नंबर पर आती है क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन का मतलब ये है कि जब भी मरीज उठकर चलता है, सीढ़ियां चढ़ता है या कोई जिस्मानी काम करता है तो उसकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। वजह यह है कि जब भी कोई पट्ठा काम करता है तो उसे खुराक, ऑक्सीजन और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा की जरूरत होती है। लेकिन अगर नाली पहले से तंग या बंद हो तो पट्ठों को सही मिकदार में खून और ग़िज़ायत नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से दर्द पैदा होता है। जैसे ही आप आराम करते हैं, लेटते हैं या थोड़ा सा रेस्ट करते हैं तो पट्ठे काम करना कम कर देते हैं। इससे खून की सप्लाई कुछ बेहतर हो जाती है और दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। तो पहली अलामत यही है कि जैसे ही आप चलते हैं या कोई भी काम करते हैं आपकी टांगों को खून की सप्लाई मुतासिर होती है और दर्द शुरू हो जाता है। दूसरी अलामत इससे भी ज्यादा संगीन है। इसमें यह होता है कि जब आप आराम कर रहे होते हैं तब भी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो अलामात थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप रेस्ट की हालत में भी दर्द महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि नालियां बहुत ज्यादा तंग हो चुकी हैं। कभी कभी थोड़ी सी नाली खुलती है तो सप्लाई बेहतर होती है और दर्द कुछ कम महसूस होता है, लेकिन मसला बरकरार रहता है। तीसरी अलामत है गैंग्रीन। जब खून की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है और आगे खून नहीं पहुंच पाता तो ब्लॉकेज से आगे वाला हिस्सा काला होना शुरू हो जाता है। वो हिस्सा ठीक नहीं होता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाता है। फिर उसमें से बदबू आने लगती है क्योंकि टिश्यूज मरना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत से लोगों में होता है और बहुत खतरनाक हालत है। इसके अलावा भी कई निशानियां हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी खून की नालियां मुतासिर हो रही हैं। मसलन अगर आपको शक हो कि खून की सप्लाई कम हो रही है तो आप दोनों टांगों के दर्जा हरारत का मवाजना कर सकते हैं। जिस टांग में खून की सप्लाई कम होगी वो
ठंडी महसूस होगी, जबकि दूसरी टांग में गर्मी होगी क्योंकि उसमें खून सही तरीके से चल रहा होता है। दूसरी अलामत यह है कि अगर आप ऊपर से जिल्द को देखेंगे तो वो डल सी नजर आएगी और आपके बाल वहां से झड़ चुके होंगे। इसकी वजह यह है कि इस हिस्से को भी खून की सप्लाई और ग़िज़ाई अज्जा सही तरह नहीं मिल रहे होते। इसके साथ साथ आपको और भी कई अलामत महसूस होंगी, जैसे पैरों का सुन्न होना, बहुत ज्यादा दर्द होना, पैरों के नाखूनों का मोटा हो जाना, चम्मच की तरह के यानी स्पून शेप्ड हो जाना, और फिर आखिर में अगर इस जगह पर जख्म बन जाए तो वो ठीक नहीं होता। वजह यह है कि वहां ऑक्सीजन और खून सही तरह नहीं पहुंच रहे होते, जिसकी वजह से जख्म कभी भर नहीं पाता। यही वजह है कि जो लोग शुगर के मरीज होते हैं उनके पांव पर हल्का सा कील ही चुभ जाए या सुई लग जाए तो वो जख्म खराब हो जाता है और ठीक नहीं होता। अब आते हैं इलाज की तरफ। इलाज बहुत सादा है। सबसे पहले अपनी तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाएं। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो फौरन छोड़ दें। अगर आप ज़ियाबीतस के मरीज हैं तो अपनी शुगर को सख्ती से कंट्रोल करें। रोजाना 25 से 30 मिनट चहलकदमी करें, चाहे हल्की वॉक करें या तेज वॉक करें, ताकि खून की सप्लाई बेहतर होती रहे। इसके अलावा रोजाना वर्जिश करें। सुबह निहार मुंह लहसुन के 1 या 2 जवे खा सकते हैं। इसमें मौजूद एलिसिन नामी कंपाउंड खून को पतला करने और ब्लॉकेज खत्म करने में बहुत मददगार होता है। इसके अलावा अलसी के बीज, मछली का तेल, कोकोनट ऑयल वो ग़िज़ाएं हैं जो खून को पतला रखने और इसकी रवानी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आपको लगता है कि मसला ज्यादा बढ़ गया है तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि पता चल सके कि कहीं क्लॉट्स तो नहीं बन रहे। अगर क्लॉट्स छोटे हों तो डॉक्टर आपको एस्पिरिन या खून पतला करने वाली दवाएं दे सकता है ताकि ये क्लॉट्स आहिस्ता आहिस्ता तहलील होना शुरू हो जाएं। एक बात याद रखें कि ब्लॉकेज उस वक्त तक नजर नहीं आती जब तक नाली कम से कम 70% तक बंद ना हो जाए। इससे पहले तक कई दफा रिपोर्ट में भी कुछ वाज़े नजर नहीं आता। इसलिए अगर कभी कोई बताए कि आर्टरी बंद हो रही है तो ये बात उसी वक्त कंफर्म होती है जब ब्लॉकेज 70% से ज्यादा हो। दूसरी अहम बात यह है कि बड़े क्लॉट्स के खतरात बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये खून की नाली से निकलकर ऊपर चले जाएं, पेट तक पहुंच जाएं या फिर मेजेंट्री की शरियान में चले जाएं तो बहुत संगीन मसले पैदा हो सकते हैं। अगर दिल की तरफ चले जाएं तो दिल का दौरा, फेफड़ों में चले जाएं तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म और अगर दिमाग में पहुंच जाएं तो फालिज यानी स्ट्रोक होने के खतरात बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारी टांगों की नालियां बहुत अहम होती हैं। इनमें खून की हरकत रुकने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। लंबे वक्त तक बैठे रहना, जिस्मानी सरगर्मी की कमी, लंबा सफर या मजमूई तौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में थोड़ी सी बेहतरी पैदा करें, रोजमर्रा की आदतें दुरुस्त करें, खून की रवानी बेहतर बनाएं तो हम इस बीमारी पर खासा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। याद रखें, आपकी टांगों की नालियां सीधे तौर पर आपकी दिल की नालियों की हालत जाहिर करती हैं। टांगों की नालियां मजबूत रखें, अपना दिल मजबूत रखें।